Hello students, in previous class you already discussed about meristematic tissue and their types. So today we are going to discuss about permanent tissue. तो आमे जानिथिले परमानेंट टिश्यू आमे काहाकू कहबा जोटा कि फर्दर डिवाइड ही पारे न थाए ताको आमे परमानेंट टिश्यू बोली कहिथाउ। आ आमे ऑलरेडी भी पढ़ी सारिछे कि परमानेंट टिश्यूटा दि प्रकार विभक्त होइछे, गोटेला सिंपल टिश्यू आ गोटेला कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू आमे काहाकू कहबा ना सिंपल टिश्यू आमे कहबा ना जहार सेल माने सिमिलर टाइप रो थिबे ताको आमे सिंपल टिश्यू कहबा। आ जो टिश्यूर सेल माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिबे ताको आमे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहबा। तो सिंपल टिश्यू विषय आज आमे डिस्कस करबा। तो आमे जानिले जो टिश्यूर सेल माने सिमिलर टाइप रो थांती ताको आमे कहबा सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यूटा तीन भाग में विभक्त होइछि, गोटेला पारेन्काइमा, गोटेला कोलेन्काइमा आ गोटेला स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट आमे डिस्कस करबा पारेन्काइमा विषय। तो पारेन्काइमा कौन ना पारेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक शेप रो थाए, माने तार कौन ता डायमीटर गुड़ाक इक्वल डायमीटर रे थाए, हैविंग इक्वली सेटा डिवाइड होकिना तार डायमीटर गुड़ाक सब समान थाए। देन तार शेप कौन द शेप मे बी स्पेरिकल हो पारे, देन ओवल भी हो पारे, पॉलीगोनल शेप रो भी हो पारे, माने अकॉर्डिंग टू तार शेप अनुसार आमर पैरेन्काइमा टिश्यूर शेप भी से आकार से रही थाए। तापरे तार वॉल्स माने जोटा रहला सेटा जनरली मेड अप ऑफ सेल्युलोज। तो सेल्युलोज कौन आमे जानिथिबे कि जेतेला आमे सेल यूनिट पढ़ीथिबा तो सेल प्रायतः आमर सेल वॉलटा सेल्युलोज रु ही फॉर्म हेछि। तो सेल्युलोजटा तार जदि आमे तार मोनोमर देखिबा सेटा कोड फॉर्म हेछि ना थाउजेंड्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोटा कि लिंक्ड हेछि कहा द्वारा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एटा एक्स्ट्रा नॉलेज लाइक आमर सेल्युलोज जोटा अछि सेल्युलोज कौन हेछि ना गोटे गोटे पॉलीमर टे। तो सेही पॉलीमर कहा द्वारा फॉर्म हेछि ना गोटे मोनोमर जोटा हला कौन ना बीटा डी ग्लूकोज। तार मोनोमर हला बीटा डी ग्लूकोज जोटा कि लिंक हेछि हमर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाइक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैला। तो आम जानले कि पैरेन्काइमाटा गोटे आइसोडायमेट्रिक से तार शेप जोटा तार शेप अच्छी लाइक स्पेरिकल ओवल पॉलीगोनल से आकार से तार शेप को से ग्रहण करि थाए। देन तार वॉल जोटा अच्छी सेल्युलोज रु फॉर्म हेछि से सेल्युलोजटा गोटे आमर कौन पॉलीमरटे तार मोनोमर कौन ना बीटा डी ग्लूकोज। देन सेटा लिंक्ड हेकि अच्छी कहा द्वारा ना बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके तार फंक्शन कौन रोचे ना तार फंक्शन रोचे फोटोसिंथेसिस, देन स्टोरेज, सिक्रेशन, ए सब काम रे हमर पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प करूचे हैला। जदि आमे पैरेन्काइमा टिश्यूर स्ट्रक्चरटा देखिबा तो हम देखि पारुथिबो सेल अच्छी बहुत सारा सेलटा हमर मिसिकी गोटे टिश्यू फॉर्म हेछि। आ ए टिश्यूटा आमे कौन कहले ना पैरेन्काइमा टिश्यू बोली आमे कहूचे। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जदि आमे देखिबा गोटे सेल को तो कौन कौन एटी प्रेजेंट अछि न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि, एटा हमर कौन वैक्यूल हैला। देन तमे देखि पारुथिबो एटी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट अछि हैला। हमर पैरेन्काइमा टिश्यू रे इंटरसेल्युलर स्पेसटा एटी प्रेजेंट अछि, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि, वैक्यूल प्रेजेंट अछि जोड़ा आमे ऑलरेडी डिस्कस करी सारिछे हैला। आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस हला पैरेन्काइमा टिश्यू रे ना गोटे वन टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू हला हमर एरेन्काइमा। कौन एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा टिश्यू कौन होची ना जनरली प्रेजेंट हमर हाइड्रोफाइट्स मानकर। तो सेटा कोड प्रेजेंट है ना हाइड्रोफाइट्स रे। हाइड्रोफाइट्स माने जोड़ा हमर जलज उद्भिद जहाँ आम कहता हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स रे प्रेजेंट अच्छी
एरेनकाइमाटा गोटे स्पंजी एयरफिल्ड कैविटी, स्पंजी एयरफिल्ड कैविटी। तो तुम देखि पद्म जो आमर फूल अच्छी से तार पत्रटा कौन फुलिकी थाए। हाँ, जदि आम ताकू माने जदि दबेक देखिया ताले भी सेटा माने कौन ता भितर किसी थाए कि न थाए, जस्ट एयरफिल्ड कैविटी आकार रे थाए। से जिनसटा हला हमर सेठी एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रोचे। तो तार फंक्शन जदि आम देखिबा तार फंक्शन कौन बुयांसी, तार फंक्शन है बुयांसी माने से जो पत्रटा को कौन भासीबारे से हेल्प करुची किए एरेनकाइमा। जदि सेटा एयरफिल्ड कैविटी न थांता, जदि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू थांता देन सेटा भासी पारि थांता कि ना। गोटे उद्भिद को भासमान अवस्था रे रखिबारे हमर के हेल्प करुची ना हमर एरेनकाइमा टिश्यू सेठी हेल्प करुची हैला। तो एबे हमें डिस्कस करबा कोलेनकाइमा विषय रे। तो कोलेनकाइमार सेल्स माने साधारणतः लॉन्ग आउ थिक वॉल्ड थांती हैला। आमर पैरेनकाइमा कौन है सेठी थिन वॉल्ड थिला हैला, बट आमर कोलेनकाइमा रे थिक वॉल प्रेजेंट अच्छी। तार सेल वॉल क्या द्वारा फॉर्म होती ना सेलुलोज और पैक्टिन। आमर पैरेनकाइमार खाली सेलुलोज द्वारा फॉर्म होता, आउ एठी पैक्टिन द्वारा भी आमर कोलेनकाइमा फॉर्म होची। तो पैक्टिन कौन करुची एठी ना गोटे जेल लाइक मैट्रिक्स से फॉर्म करुचे। कौन करुचे ना जेल लाइक मैट्रिक्स, जोटा कि माने गोटे सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी करिबारे से हेल्प करुचे। माने कौन फ्लेक्सिबल आम से दृढ़ रखिबारे साकू साहाय्य करुचे। आउ तार सेल वाल को थिक करिबारे भी मध्य हमर पैक्टिन रो सेठी पैक्टिन रेस्पॉन्सिबल सेठी रोचे हैला। माने पैक्टिन कौन कर एक्युमुलेट करुच्ची से एरिया को, जोटा कि माने को एरिया ना कोलेनकाइमार देख साधारणतः कोलेनकाइमार स्ट्रक्चरटा। तो तार कॉर्नर रीजन मान को तो तुम लक्ष्य करिवो ताले एटा कौन थिक अच्छी। तो से थिक एंड कॉर्नर फॉर्म करिबारे हमर के हेल्प करुच्ची ना पैक्टिन हमर हेल्प करुच्ची। तो ये लिखि दियो गोटे पॉइंट रे ना पैक्टिन कौन करुच्ची ना जेल लाइक मैट्रिक्स प्रोवाइड करुच्ची। जेल लाइक मैट्रिक्स प्रोवाइड करुच्ची, जोटा कि सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ दोची एंड फ्लेक्सिबिलिटी करुच्ची, फ्लेक्सिबल भी करुच्ची किए हमर पैक्टिन हैला। आ सेल वॉल जो हमर थिक रोची से थिकनेस रे भी हमर हेल्प करुच्ची किए पैक्टिन। पैक्टिन इज ऑल्सो responsible for cell wall thickness. Yes or no? Yes. ता पर पॉइंट हला it has the highest amount of refractive index. It has the highest amount of refractive index due to the presence of highest amount of pectin. अच्छा देख पिला माने तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा फिजिक्स रे पढ़ी थिबो। हाँ पढ़ी छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेटा कौन होची ना जेहेतु पेक्टिन टा हमर हाईएस्ट अमाउंट रे अछि तो सेटा बेसी दृढ़ अछि। तो से दृढ़ता फल रे जो हमर कौन ना ऑप्टिकल डेंसिटी टा सेठी हाईएस्ट अमाउंट रे सेटा रोहुची। माने जदि गोटे लाइट जदि हमर सेठी पड़िला देन से आराम से सेता भितरे एंट्री करि पारु नाही, काइना सेटा हाईएस्ट अमाउंट माने वॉल को से थिक करिक रखिछि ना। तो से वॉल रे से लाइट को जीवा पई ताकू कोन टिके माने प्रॉब्लम होची। तो से ऑप्टिकल डेंसिटी भी मध्य से अधिक परिमाण रे से रोहुची हला। तो से जो मैट्रिक्स जो माने पैक हेकिना अछि कोन
जेल लाइक मैट्रिक्स फॉर्म कर पैक्टिन। तो सी कौन करुच्चे गोटे मास जोटा कि फॉर्म करुच्चे सेटा ऑप्टिकली डेंस मीडियम आकार से हेल्प करुच्चे है। देन एटा सला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तापर एटा फाउंड होची कोठी ना एपिडर्मिस एंड द वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट लीफ। एपिडर्मिस टा हमें पढ़ी थिबा कि हमर एनाटॉमी रे आउटर मोस्ट रीजन रे हमर थाए एपिडर्मिस सेठी आ वास्कुलर बंडल जोटी कि हमर जाइलेम आ फ्लोएम प्रेजेंट थांती सेठी कोलेनकाइमा टिश्यू हमर प्रेजेंट रही थाए। द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन द सेल। तो मते कह पिला माने कि जदि क्लोरोप्लास्ट जदि कम रहिला ताहले असुविधाटा कौन। आमर पैरेन्काइमा रे क्लोरोप्लास्ट थिला कि नहीं थिला। हम तो स्ट्रक्चर भी देखी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थिला। तो पैरेन्काइमा टिश्यू रे कौन होची आमे तार फंक्शन देखी कौन कौन थिला फोटोसिंथेसिस थिला सिक्रेशन थिला आ कौन थिला आ स्टोरेज थिला हला। तो यहाँ पाखरे जेहेतु क्लोरोप्लास्टा कम अच्छी आमर फोटोसिंथेसिस हो पारिबो कि हो पारिबो नाही। तो यार मेन फंक्शन कौन ना मैकेनिकल सपोर्ट हला। यार मेन फंक्शन हला आमर मैकेनिकल सपोर्ट। से आमे कोलेनकाइमा टिश्यू को दैट्स व्हाई we call कोलेनकाइमा टिश्यू as mechanical टिश्यू। बुझिपाला पिला जेहेतु यार प्राइमरी फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट करूची मैकेनिकल सपोर्ट दबा गोटे प्लांट को दैट्स व्हाई आमे कोलेनकाइमा टिश्यू को कौन कहबा मैकेनिकल टिश्यू हला। तापर हला ता पर पॉइंट हमें द सेल हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। आमे पैरेन्काइमा टिश्यू देखथिले तार इंटरसेलुलर स्पेसेस थिला बाकी देखो तमे ए स्ट्रक्चर टाकू देखो ए स्ट्रक्चर तुमको कोठी इंटरसेलुलर स्पेस देखिए मिलूँ ए सेल भितर नहीं ए सेल भितर किसी स्पेस नहीं माने यार इंटरसेलुलर स्पेसेस न थाए। कौन कौन प्रेजेंट रोची ना वैक्यूल प्रेजेंट रोची सेल प्रेजेंट रोची आउ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रोची। तो सेल वाल आमर कहा द्वारा फॉर्म होची ना पैक्टिन आउ कौन सेल्युलोज है। एबे हमें डिस्कस करिबा स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा रो मेन जिनस जोटा कि इम्पोर्टेंट सेटा है कि स्क्लेरेनकाइमाटा गोटे डेड टिश्यू। पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा माने सब लिविंग टिश्यू बाकी स्क्लेरेनकाइमा हला हमरो डेड टिश्यू। देन ए माने कोन रिजिड थांती बहुत रिजिड थांती देन वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर कहीं से डेड थांती ऑब्वियसली। देन दिस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी। मैकेनिकल सपोर्ट रे हमें पढ़िले कि कोलेनकाइमा हेल्प करूची बाकी आमर स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट रे हेल्प करूची। कहीं हेल्प कर मैकेनिकल सपोर्ट रे पिले कहीं या पाखरे भी कौन पैक्टिन अच्छी है जेहेतु पैक्टिन अच्छी मैकेनिकल सपोर्ट रे से हेल्प करिवो ही करिवो। देन रिजिड भी अच्छी लिग्निन जो है तार सेल वाल भी फॉर्म होइछ लिग्निन सेलुलोज आउ हेमिसेलुलोज आउ पैक्टिन द्वारा। तापरे यार साधारणतः स्क्लेरेनकाइमा जो थाए सेटा स्क्लेरेट फॉर्म रे थाए आ गोटे हला हमर फाइबर फॉर्म रे है। तो से फाइबर फॉर्मटा कोड देखा ना जूट रे कटन रे हम्प रे कोकोनट हस्क आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ए सब जिनस हमर कौन ना स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रही। जब देखो आमर स्क्लेरेनकाइमा जो अच्छी
आदर फाइबर फॉर्म रे थाए ना स्क्लेरेड फॉर्म रे। जदि आम फाइबर देखा ट्रांसवर्स सेक्शन अच्छी ये तार लंगिट्यूडनाल सेक्शन अच्छे। तो लंगिट्यूडनाल सेक्शन देखिपुव तार शेपटा कौन एलोंगेटेड अच्छी नीडल लाइक अच्छी स्पिंडल शेप अच्छी कि नहीं। बाकी ट्रांसवर्स सेक्शन रे कौन अच्छी पॉलीगोनल भी हो पारे हेक्सागोनल भी हो रफली सर्कुलर। तो ये सर्कुलर अच्छी पॉलीगोनल अच्छी देन हेक्सागोनल टाइप रो भी टाइप रो अच्छी हाँ कि ना। देन तार जब आम लुमेन को देखा तो लंगिट्यूडनाल जब आम लुमेन देखा तो यहाँ कौन थीन अच्छी आ कंटिन्यूअस नेरो आकार माने नेरो चैनल आकार अच्छे। बाकी जब आम ट्रांसवर्स सेक्शन रे देखा यार लुमेनटा कौन अच्छी ना स्पॉट और डॉट ये जो डॉट माने देखी पारथो एता लुमेन डॉट डॉट आकार अच्छे हला। अरेंजमेंट कौन ओवरलैपिंग एंड इंटरलॉकिंग लंगिट्यूडनाल स्ट्रैंड यहाँ इंटरलॉक आकार अच्छे आमर लंगिट्यूडनाल सेक्शन। बाकी ट्रांसफर केमती अच्छे ना पैकेट ऑफ टिनी पैक्ड सेल विथ नो इंटरसेलर स्पेसेस टिनी टिनी सब आमर सेल्स गुड़ा प्रेजेंट अच्छी आ या भितर किसी इंटरसेलर स्पेसेस अच्छे कि नहीं जमार भी नहीं। जदि यार आम स्क्लेरेड फॉर्मटा देखा यार डिफरेंट टाइप्स देचे देख पिला ये ब्रैकिस्क्लेरेट्स देची मैक्रोसेलेरेट देची ऑस्टियोस्क्लेरेट्स देची देन एस्ट्रोस्क्लेरेट्स देची देन फिलिफॉर्म स्क्लेरेट। तुम यार टाइप्स गुड़ा मन रख यार डिटेल्स एते हमर दरकार नहीं। ओके देन आम आज ऑलरेडी 3टा टिश्यू जो सिंपल टिश्यू थिले आम ऑलरेडी 3टा विषय आम जानी सारे है। तो मु जो प्रीवियस क्लास रे जोटा मु डिस्कस करी थी अबाउट टिश्यू से भितर आज आम किछटा क्वेश्चन डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख अच्छे द टिश्यू इज डिफाइंड एज द टिश्यू इज डिफाइंड एज द फर्स्ट ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन a group of cell which are dissimilar in origin but are similar in form and function, then a group of cell which are similar in origin but dissimilar in form and function, and option D है none of these। यार ऑप्शन आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन रे बताओ। तो यार आंसर हम ऑप्शन ए कौन a group of cell which are similar in origin form and function। यहाँ मुझे तुमको फर्स्ट लाइन रे बताई थी माने टिश्यू जो अच्छी सेटा सेल रू फॉर्म है आ जो सेल रो सिमिलर स्ट्रक्चर आउ फंक्शन थिबो से माने ही मिसिकिना गोटे टिश्यू फॉर्म करी पारिबे हला। Then second question है मेरिस्टेम टिश्यू मीन्स मेरिस्टेम टिश्यू मीन्स। तो मेरिस्टेम टिश्यू आम क्या कहवा फर्स्ट ऑप्शन रे अच्छे आमर सेल्स नॉट डिवाइडिंग ऑप्शन बी सेल्स कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन देन थर्ड ऑप्शन इज सेल्स व्हिच आर डिफरेंशिएटेड देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो मेरिस्टेम कौन कंटिन्यूअसली जे डिवाइड हो तो कौन सेल्स कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन डाल हमरो करेक्ट आंसर मेरिस्टेम जोटा कि को वर्ड रो आस्थिला कहितले मेरिस्टोस हाँ कि नहीं मेरिस्टोस माने डिवाइडेड। है देन थर्ड क्वेश्चन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिप्रेजेंट कौन प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम या नॉन ऑफ दिस कमेंट सेक्शन में बताओ। यार करेक्ट आंसर है सेकेंडरी मेरिस्टेम कहीं आम जानी कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जोटा अच्छी आम प्राइमरी मेरिस्टेम बोली कही था है। बाकी आम लेटराल मेरिस्टेम जोटा थिला ताकू आम सेकेंडरी मेरिस्टेम कही था। तो से सेकेंडरी मेरिस्टेम अंडर आमर इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये सब प्रेजेंट रोचे तार आंसर कौन हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आम क्या कही था ना लेटराल मेरिस्टेम जो थिला आमर
ताकू आम कही ना तो से मेरिस्टेम पुणी डिवाइड होता क्या द्वारा इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर। Then the next question, the meristem present at the base of internode. Easy question. Our first option is lateral meristem, second option is intercalary meristem, third option is apical meristem, and option D is all of these. The meristem which is present at the base of internodes. आम जानी कि नोड और इंटरनोड भितर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट रोचे ताको आम कौन कही था ताको आम कही था इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो यार करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Then the next question is the position of root apex and the root apical meristem is the position of root apex and the root apical meristem is dash lateral, intercalary, terminal or subterminal. Our answer is terminal. Hala? So thank you. जदि क्लास